2025 में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और कमी रिकॉर्ड। महंगाई की शरह में मजमूई तौर पर 5% तक इजाफे का इम्कान है, जबकि साल के दौरान चीनी फ़ी किलो 16.32% महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक साल के शुरू में चीनी 137.33 रुपये किलो थी, अब 159.54 रुपये है और 2025 में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 229 रुपये फ़ी किलो तक रिकॉर्ड हुई है। इसी पर बात करेंगे, मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर अली राना, बताइएगा क्या आदाद शुमार जारी किए गए हैं? जी, जो गुजरता हुआ साल 2025 है, इसके दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव रहा है और इदारे शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं, जो दस्तावेज़ हैं, उसमें बताया गया है कि रवां माली साल के दौरान रवां साल 2025 के दौरान मजमूई तौर पर 5% से ज़ायद तक महंगाई बढ़ने की शरह रिकॉर्ड की गई है, जो कि गुज़श्ता तकरीबन 6 सालों की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई है। जो अदारे शुमारियात के दस्तावेज़ हैं, अगर उनका जायज़ा लिया जाए तो उनके मुताबिक ये बताया गया है कि मुख्तलिफ जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, जिसमें चीनी, आटा, चावल, घी, गोश्त, इन तमाम की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दस्तावेज़ के मुताबिक ये बताया गया है कि माली साल 2025 के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत हाईएस्ट जो है वो रिकॉर्ड की गई है और फ़ी किलो कीमत तकरीबन 229 रुपये तक की सतह पर पहुंच चुकी थी। लेकिन अब दोबारा चीनी की कीमतें रिवाइज़ हुई हैं और फ़ी किलो चीनी की कीमत 160 रुपये तक मार्केट में मैक्सिमम कीमत पर दस्तियाब है। इसके अलावा अगर दूसरी जो दीगर अशिया ज़रूरियाँ हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, उनकी बात कर ली जाए तो जो 20 किलो आटे का थैला है, उसकी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2.5 किलो घी का टिन की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूध, दही और जो दीगर अशिया ज़रूरियाँ हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2025 का जब आगाज़ हुआ तो आटे का 20 किलो का जो थैला है वो तकरीबन 1790 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक में दस्तियाब था। लेकिन अब जब 2025 का इख्तिताम हो रहा है तो 20 किलो आटे की थैले की कीमत तकरीबन 2200 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी तरह 2.5 किलो घी का टिन भी तकरीबन जो 1465 रुपये का था, वो 2025 के इख्तिताम तक 1535 रुपये तक पहुंच चुका है। जो रिकॉर्ड की गई 2025 में, उनके मुतालिक आप आगाह कर रहे थे। मुदस्सिर, आपका शुक्रिया।